नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश अपने बहादुर योद्धाओं को सलाम कर रहा है, उन बहादुर योद्धाओं को जिन्होंने कल हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में जान गंवा दी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी खबर ये कि संसद के दोनों सदनों में जाके बयान सामने रखा है। इस हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी तमाम जानकारियां सामने रखी है। स्थानीय लोगों ने हेलीकॉप्टर हादसे को देखा, गिरे हुए मलबे से लोगों को जिंदा निकालने की कोशिशें भी की गई, लेकिन सभी के अब पार्थिव शरीर सभी 13 के आज शाम तक दिल्ली आएंगे। सभी मृतकों के प्रति, परिवारों के प्रति उनकी संवेदनाएं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं और सभी चाहते हैं जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ करें। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले इस हादसे को देखा और इसकी जानकारी उन्होंने निकटतम पुलिस को पहुंचाई, जिसके बाद राहत बचाव काम शुरू हुआ। और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में उनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वी.आर. चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं।
ये फ्लाइट 27 मिनट की थी, सुलूर एयर बेस से लेकर वेलिंगटन तक की, लेकिन 20 मिनट फ्लाइट पूरी होते ही 12:08 पर सुलूर एटीसी से इस हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया और यह हादसा हम सब के सामने आया। सीएम एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने इस हादसे के बाद जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और उन्होंने तमाम शहीदों के प्रति अपना नमन किया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है वहां जाकर। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ आशीष जुड़ रहे हैं इस वक्त न्यूज रूम से तमाम जानकारी के साथ। आशीष, नियति भी कैसा खेल खेलती है। पहाड़ों में जन्म लेने वाला ये वीर योद्धा जब अपने अंतिम सफर पर था तब भी पहाड़ों के बीच था, लेकिन ये भी एक अपने आप में एक ऐसा पल है कि लगातार देश के लिए सोचता, देश के लिए तैयारी करता हुआ ये योद्धा जब आखिरी पल में अपने था तब भी देश के ही एक मिशन पर था, तब भी काम पर था, वर्दी में था। राजू, और वो देश के लिए ही काम कर रहे थे और उस वक्त जैसा आपने कहा कि वो मिशन पे ही थे और तक 20 मिनट का ये पूरा था। यानी 20 मिनटों में क्या हुआ, 11:48 पर जब हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और 12:15 बजे के तकरीबन हेलीकॉप्टर को लैंड करना था, लेकिन 12:08 पर उस हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट जाता है। इन 20 मिनटों में क्या हुआ, ये एक राज है। ब्लैक बॉक्स मिल गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि देश की जनता के सामने ये सच आ पाएगा कि इन 20 मिनटों में क्या हुआ है। उस दौरान क्या हेलीकॉप्टर में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी आ गई थी, इंजन में कोई गड़बड़ी थी, कॉकपिट में किसी तरह की गड़बड़ी थी, ऐसा क्या हुआ कि हेलीकॉप्टर में आग लग गई। चूंकि जो स्थानीय लोग हैं, जो हमने सुबह एक वीडियो भी दिखाया है, कई स्थानीय लोगों ने हेलीकॉप्टर का जब वीडियो बनाया था उसमें हल्के पीछे धुआं निकलता हुआ दिख रहा था। तो ये जो तमाम वजहें हैं, जो तमाम सवाल हैं, इनके जवाब हमें ब्लैक बॉक्स से मिलेंगे। हालांकि एक लीड मिली है यहाँ पर वायुसेना को, देखना ये होगा कि ब्लैक बॉक्स के अंदर उन्हें क्या मिलता है, क्या कॉकपिट में कोई खराबी थी या इंजन में किसी तरह की कोई खराबी थी। जी राजीव, और इससे शायद इस जांच से यह भी पता चलेगा आशीष कि क्या वो एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो ऐसे वीवीआईपीज के फ्लाई करने के पहले अपनाए जाते हैं, क्या वो पूरी तरह से अपनाए गए थे या नहीं अपनाए गए थे। साथ ही अपने जवाब में यह भी बात जोड़ी है जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को लेकर कहा है। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इससे ये पता चल पाएगा कि क्या पूरे जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो सुरक्षा के मानक थे, उनका पालन किया गया था या नहीं किया गया। और सबसे बड़ी जो वजह है वो वजह क्या है, क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 80 से ज्यादा संकेत इस ब्लैक बॉक्स में होते हैं और पिछले 25 घंटे के होते हैं। यानी जो हादसा हुआ था उससे पिछले 25 घंटे के जितने भी 80 से ज्यादा जो संकेत होंगे वो उस ब्लैक बॉक्स के अंदर कैप्चर होंगे, चाहे वो इंजन से रिलेटेड कोई बात हो, चाहे वो कॉकपिट से रिलेटेड कोई बात हो, या फिर जो दूसरी जो तकनीकी खामियां हो या उनसे रिलेटेड कोई बात हो। इसके अलावा जो वॉइस ऑडियो गया हो या फिर किसी से संपर्क साधने की कोशिश की गई हो, आखिरी मूवमेंट में किससे बात की गई थी, क्या इंजन की ऊंचाई कितनी थी, यानी जो हेलीकॉप्टर था उसकी ऊंचाई कितनी थी, हेलीकॉप्टर के अंदर का तापमान कितना था, इंजन क्या उस समय बहुत ज्यादा हीट था या नहीं था। ये जो तमाम जानकारियां हैं ये ब्लैक बॉक्स से ही मिलेंगी और अगर इसमें कुछ ऐसी तकनीकी खामियां मिलती हैं तो आने वाले समय में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की कोई भी दुर्घटना दोबारा ना हो। लेकिन इंतजार करना पड़ेगा रिपोर्ट का कि उस रिपोर्ट में क्या आता है जब इस ब्लैक बॉक्स की जांच की जाती है। रिपोर्ट में क्या आता है जब ब्लैक बॉक्स की जांच की जाती है। आशीष यहां पर इस बात पर भी जोर दे रहे हैं, लेकिन आशीष, क्या इसके साथ ही जो एक कमेटी जांच करने के लिए वेलिंगटन पहुंची है, जैसा रक्षा मंत्री ने कहा, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एयरफोर्स करवा रही है, क्या इसके साथ साथ तमिलनाडु प्रशासन भी, क्योंकि कुन्नूर में यह हादसा हुआ है, इसको लेकर कुछ सोच रहा होगा, कुछ कर रहा होगा? क्या उस फ्लाइट पाथ के रास्ते में क्या इस आशंका से इनकार किया जा सकता है कि किसी तरह का सबोटाज या फाउल प्ले फ्लाइट पाथ के रास्ते में किसी ने ना किया? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी राजू। अभी इंतजार करना पड़ेगा। जो कमेटी वहां गई है जांच के लिए, प्रशासन का ये कहना है, जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि वो हर तरह की संभव मदद करेंगे कमेटी की। प्रशासन की तरफ से अपनी तरफ से अभी कोई इंक्वायरी शुरू नहीं की गई है। कोशिश ये की जा रही है कि जो भी मदद उनके द्वारा मुहैया कराए जा सके वो मुहैया कराना चाहते हैं। एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, वहां पर प्रशासन के लोग मौजूद हैं। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि इंतजार करना पड़ेगा। अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी कि किस तरह का फाउल प्ले था या नहीं था। इंतजार करना होगा कि ब्लैक बॉक्स की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है
उस समय एग्जैक्ट हुआ क्या था, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि 60 से लेकर 80% तक ये क्लियर हो जाता है कि जो दुर्घटना हुई है हुआ किस लिए। 80 से ज्यादा संकेत, ब्लैक बॉक्स, एक अहम सुराग और साथ ही ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, उनकी सेहत में सुधार हो, तमाम जानकारियां पानी की तरह साफ हो जाएंगी। छोटा सा ब्रेक।